हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे सुधा मूर्ति मैम की एक बहुत ही खूबसूरत बुक जिसका नाम है वाइज एंड अदरवाइज। आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इस बुक में मैम ने अपनी लाइफ के कुछ ब्यूटीफुल इंसिडेंट को शेयर किया है। तो हमारी फर्स्ट स्टोरी है ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम द हार्ट। चलिए हम इसे रीड करते हैं। One bright June morning 3 years ago, I was reading my Canada newspaper as usual. तो मैम बताते हैं कि कुछ 3 साल पहले जून मंथ में, जैसे अब कि आप जानते हैं कि बहुत गर्मी होती है, लेकिन एक बहुत ही सुंदर सी सुबह थी जब मैम अपना कनाडा न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, जैसा कि वो हमेशा पढ़ा करती थी। इट वॉज अ डे द सेकेंडरी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट रिजल्ट हैड बीन पब्लिश्ड। तो ये वो दिन था जब सेकेंडरी स्कूल का रिजल्ट आया था। While columns of roll numbers filled the inside pages, the list of rank holders and their photographs took up almost the entire front page. जबकि जो रोल नंबर थे अंदर के पेज में सब पब्लिश हुए थे, जो लिस्ट ऑफ रैंक होल्डर्स की जो लिस्ट थी, जो अच्छी रैंक आई थी, उनकी फ़ोटोग्राफ्स पूरे फ्रंट पेज पे थी। तो मैम बताते हैं कि आई हैव ए ग्रेट फैसिनेशन फॉर रैंक होल्डर्स। मैम बताते हैं कि उनको एक रैंक होल्डर्स के से एक अटैचमेंट था। फैसिनेशन मतलब आप बोल सकते हैं कि आपको एक मतलब अट्रैक्ट करते थे रैंक होल्डर्स का जो पेज था मैम को। रैंक इज़ नॉट मेयरली एन इंडेक्स ऑफ वंस इंटेलिजेंस, it also indicates the hard work and perseverance that students have put into reach their goal. तो मैम ये सोचते हैं कि जो रैंक है वो सिर्फ आपकी इंटेलिजेंस नहीं दिखाता। यहाँ पे मेयरली का मतलब है कि ओनली। तो रैंक सिर्फ इंडेक्स नहीं है किसी की इंटेलिजेंस को देखने का, ये उसकी जो स्टूडेंट्स ने हार्ड वर्क किया है। प्रिजिवेंस मतलब जो एक धैर्य दिखाए, पेशेंस दिखाए, जो मेहनत की है उस स्टूडेंट्स ने, वो भी दिखाता है अपने गोल को पहुंचने के लिए। तो माई बैकग्राउंड, आई वॉज बॉट अप इन अ प्रोफेसर फैमिली, क्योंकि मैम जो थी एक प्रोफेसर फैमिली से बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती थी। एंड माई ओन एक्सपीरियंस एज अ टीचर आई हैव लेड मी टू बिलीव दिस। तो मैम बताते हैं कि जो उनका बैकग्राउंड था एक प्रोफेसर फैमिली का, और उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस था जो टीचर होने के नाते, इसलिए वो ऐसा बिलीव करती थी। Of all the photographs in the morning newspaper, one boy's snapshot caught my attention. उन सारी फोटोग्राफ में एक जो लड़के की फ़ोटो थी उनका मैम मतलब ध्यान खींचा। मैम का मतलब ध्यान उस एक लड़के की फ़ोटो पर गया। आई कुड नॉट टेक माई आइज़ ऑफ हिम। तो यहाँ पे मैम बताती कि वो एक ऐसी फ़ोटो थी, मतलब वो अपनी नज़रें नहीं हटा पा रही थी उससे। ही वॉज फ्रेल एंड पेल, वो दुबला पतला था, बट देयर वॉज एन एंडियरिंग स्पार्कल इन हिज आइज, पर उसकी आँखों में एक बहुत अच्छी चमक थी। आई वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट हिम, वो उनके बारे में और जानना चाहती थी। आई रीड दैट हिज नेम वॉज हनुमन थप्पा, उसका नाम था हनुमन थप्पा, एंड दैट ही हैड सिक्योर्ड द 8th रैंक। और उस लड़के की जो आई थी 8th रैंक आई थी। दैट वाज ऑल द इंफॉर्मेशन आई कुड गैदर। तो इतनी इंफॉर्मेशन उनको उस न्यूज़पेपर आर्टिकल में मिली थी उस लड़के के बारे में। द नेक्स्ट डे टू माई सरप्राइज, और जो नेक्स्ट डे वो हैरान हो गई कि हिज फोटोग्राफ वॉज पब्लिश्ड अगेन, उस लड़के की ही फ़ोटो फिर से पब्लिश हुई थी। दिस टाइम विद एन इंटरव्यू, इस बार हुई थी एक इंटरव्यू के साथ। With growing interest, I learned that Hanuman Thappa was a Kuli's son, the oldest of 5 children. They belonged to a ट्रैवल ग्रुप। तो नेक्स्ट डे वो पहले से एक्साइटेड थे उस लड़के की फ़ोटो को देख के, तो उसने उसके बारे में जो ना पढ़ा कि जो हनुमान थप्पा है वो एक कुली का बेटा था और अपने 5 बच्चों में वो सबसे बड़ा था। दे बिलोंग टू अ ट्रैवल, वो एक जाति से बिलोंग करते थे। ही वॉज अनेबल टू स्टडी फर्दर, वो आगे अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर सकता था। ही सेड इन द इंटरव्यू, उसने इंटरव्यू में बताया, बिकॉज ही लिव्ड इन अ विलेज, क्योंकि वो गांव में रहता था। एंड हिज फादर द सोल ब्रेड विनर अर्न ओनली ₹50 अ डे, क्योंकि वो गांव में रहते थे और उसके पिता सोल ब्रेड विनर उनको बोलते हैं जो आपके जो मतलब घर में एक अकेला वही कमाने वाले थे उनके पापा, और वो एक दिन के ₹40 ही कमा पाते थे।
आई फेल्ट सॉरी फॉर दिस ब्राइट बॉय। उन्हें बहुत दुख हुआ इतने इंटेलिजेंट लड़के के बारे में सुन के। मोस्ट ऑफ अस सेंड आवर चिल्ड्रन टू ट्यूशन एंड टू कोचिंग क्लासेस। वी बाय दैन रेफरेंस बुक्स एंड गाइड्स एंड प्रोवाइड द बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटीज़ फॉर दैम विदाउट कंसिडरिंग द कॉस्ट। तो मैम बताते हैं कि हम में से सब अपने बच्चों को अच्छे ट्यूशन देते हैं, अच्छी कोचिंग क्लासेस भेजते हैं, उनको बुक्स और गाइड्स ला के देते हैं, है ना, और मतलब बहुत सब फैसिलिटीज़ अपने बच्चों को देने की कोशिश करते हैं हम। बट इट वॉज़ अ डिफरेंट फॉर हनुमंथप्पा फॉर रामपुरा। बट ये सब बहुत डिफरेंट था हनुमंथप्पा के लिए। ही हैड एक्सल्ड इन स्पाइट ऑफ बीइंग डिनाइड सम ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। उसने इसके बावजूद उसके पास जो बेसिक एक एजुकेशन के लिए जो बेसिक चीज़ें की ज़रूरत होती है उसके लाइफ में, वो भी उसके पास नहीं थी, फिर भी ही हैड एक्सल्ड, उसने बहुत ही अच्छा किया था। While I was thinking about him with the newspaper still in my hands, I gazed at a mango tree in my neighbor's compound. जब वो सोच रही थी, अभी भी न्यूज़पेपर उनके हाथ में था। आई गेज एट अ मैंगो ट्री, और अपने वो नेबर के कंपाउंड में एक मैंगो ट्री को देख रही थी, गेज निहार रही थी। मतलब इट लुक्ड इट्स बेस्ट विद फ्रेश बाग, वो बहुत अच्छा दिख रहा था। टेंडन ग्रीन लीव्स ग्लिस्टिंग विद ड्यू ड्रॉप्स एंड मैंगोज दैट वर अबाउट टू राइपन इन अ फ्यू डेज। तो बहुत ही मैम ने बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पे उस पेड़ की ब्यूटी को एक्सप्लेन किया है। तो बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत कोमल, टेंडर, मतलब बहुत कोमल सी उसकी पत्तियाँ थी। लीव्स ग्लिस्टनिंग, यहाँ पे ग्लिस्टिंग का मतलब होता है जब कोई सरफेस पानी, ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओस की बूंदें, जब वो पानी जब पत्तियाँ होती हैं उस पर ओस की बूंदों से वो पत्तियाँ चमक रही थी। तो यहाँ पे जो ग्लिस्टिंग वर्ड है, ये हम आइज़ के लिए भी, जैसे हमारी आँखों में कई बार आंसू होते हैं या पानी से वो चमकती है, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लिस्टिंग विथ टीयर्स। तो इसलिए ये वर्ड यहाँ पे यूज़ हुआ है, जो पानी से कोई सतह, कोई सरफेस चमकता है। तो ड्यू ड्रॉप्स मतलब ओस। एंड मैंगोज दैट, वो पकने ही वाले थे कुछ दिनों में। बियॉन्ड द ट्री वॉज अ स्मॉल पोटेड प्लांट दैट हैड नोटिस एंड रिमेन ऑलमोस्ट द सेम ever since it had been potted. It was a calm morning. The air was cool and fresh. My thoughts were running free. The continuous whistle of my pressure cooker broke the silence. Remind me that half an hour had passed. तो यहाँ मैम ने लिखा है कि वो बहुत ही शांत सुबह थी, बहुत कूल और फ्रेश मौसम था, हवा थी, और उनके जो विचार थे वो फ्रीली, मतलब उनके दिमाग में आ रहे थे। तो एकदम से जो प्रेशर कुकर की विसल होती है वो उनके साइलेंस को तोड़ती हैं, और उन्हें याद आता है कि आधा घंटा हो चुका है। नेक्स्ट है, हनुमंथप्पा's पोस्टल एड्रेस वाज प्रोवाइडेड इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू में हनुमंथप्पा जो लड़का था उसका पोस्टल एड्रेस दिया हुआ था। विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आई टुक अ पोस्ट कार्ड एंड रोट टू हिम। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए उन्होंने एक पोस्ट कार्ड लिया और उसको लिखा। आई रोट ओनली 2 लाइन्स saying that I was interested in meeting him and asking whether he could come to Bangalore। बस उन्होंने 2 चीज़ लिखी कि मैं आप मतलब वो उससे मिलना चाहती हैं, मैम उस लड़के से मिलना चाहती हूँ, वो कब यहाँ आ सकता है बेंगलोर में। जस्ट देन माई फादर इवर अ प्रैक्टिकल मैन रिटर्न फ्रॉम हिज मॉर्निंग वॉक। तो मैम बताते हैं कि मैम ने तो पोस्ट कार्ड में सिर्फ 2 ही लाइन लिखी थी, लेकिन जो उनके पापा जब मॉर्निंग वॉक से वापस आए, वो बहुत ही प्रैक्टिकल, मतलब एक्सपीरियंस है ना लाइफ को लेके। तो जब मैम के पापा ने ही रीड द पोस्ट कार्ड, जब उन्होंने उस पोस्ट कार्ड को पढ़ा एंड सेड, और कहा कि वेयर विल ही हैव द मनी टू कम सो फार, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा इतनी दूर आने के लिए। इफ़ यू वॉन्ट हिम टू कम हियर एंड सम मनी फॉर हिज सेंड सम मनी फॉर हिज बस फेयर प्लस अ लिटिल एक्स्ट्रा टू बाई हिमसेल्फ अ डिसेंट सेट ऑफ क्लोथ। तो उन्होंने कहा कि उसके पास इतना पैसा कहाँ से आएगा कि वो इतनी दूर आ सके। अगर तुम चाहती हो कि वो तुम्हारे पास आए, तो तुम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा पैसे रखो, ताकि बस फेयर के लिए, बस के किराए के लिए, और वो कुछ अपने लिए कपड़े खरीद सके। ओके, सो आई एडिड अ लिटिल थर्ड लाइन टू से दैट आई वुड पे फॉर हिज ट्रैवल एंड सम क्लोथ्स। तो मैम ने थर्ड लाइन भी उसमें ऐड कर दी कि वो उसका ट्रैवल और कपड़ों का खर्चा भी पे करेंगे। विद इन 4 days आई रिसीव्ड अ सिमिलर पोस्ट कार्ड इन रिप्लाई। और
4 दिन में उनको अपने पोस्ट कार्ड का रिप्लाई आ गया। 2 सेंटेंस इन द फर्स्ट ही थैंक्स, सबसे पहले उस लेटर में थैंक्स लिखा था। इन द सेकेंड ही एक्सप्रेस विलिंगनेस टू कम टू बेंगलोर एंड मीट मी। और दूसरे सेंटेंस में उसने, लड़के ने भी अपनी इच्छा दिखाई, विलिंगनेस मतलब अपनी इच्छा दिखाई बेंगलोर आने की और उनसे मिलने की। Immediately I sent him some money and details of my office address। तो मैम ने जल्दी से उससे कुछ पैसे और अपना ऑफिस एड्रेस सेंड कर दिया। When he finally arrived in our office, और जब वो फाइनली मैम के ऑफिस पहुंचा, he looked like a frightened calf that had lost its way। तो मैम बताती हैं कि जब वो फाइनली लड़का पहुंचा मैम के ऑफिस में, तो बहुत एक फ्राइटेंड को बहुत इनोसेंट सा, कहते हैं ना, एक डरा हुआ बछड़ा, ऐसा कुछ लग रहा था, जो अपना रास्ता खो चुका है कि कहाँ उसे जाना है। ही मस्ट हैव बीन द फर्स्ट ट्रिप टू बेंगलोर। और मैम बताते हैं कि शायद उसकी फ़र्स्ट ट्रिप होगी बेंगलोर की। ही वॉज हम्बल, वो बहुत हम्बल था। ही वोर अ क्लीन शर्ट एंड ट्राउज़र एंड हिज हेयर वॉज नीटली पार्टेड एंड कॉम्ड। तो वो बहुत हम्बल था, उसने अपने क्लीन एक शर्ट और ट्राउज़र पहना हुआ था, उसके हेयर बहुत अच्छे से कॉम्ड, कंघी किए हुए थे। द स्पार्कल इन हिज आईज वॉज स्टिल देयर, जो उसकी आंखों में चमक थी वो अभी भी वहीं थी। आई गॉट स्ट्रेट टू द पॉइंट, मैम जल्दी से अपने पॉइंट पे आई। वी आर हैप्पी अबाउट योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। मैम ने उससे कहा कि हम बहुत खुश हैं तुम्हारी एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख के। डू यू वांट टू स्टडी फर्दर, क्या तुम आगे पढ़ना चाहते हो? वी वुड लाइक टू स्पॉन्सर यू, हम आपको स्पॉन्सर करना चाहते हैं। और दिस मीन्स वी विल पे योर फी फॉर एनी कोर्स ऑफ स्टडी यू विश टू टेक अप वेयर एवर इट मे बी। तो मैम ने कहा स्पॉन्सर का मतलब है कि हम तुम्हारी जो भी तुम कोर्स ज्वाइन करोगे, जहाँ भी करोगे, हम आपकी फ़ीस पे करेंगे। ही डिड नॉट आंसर, उसने कोई आंसर ही नहीं दिया। माई सीनियर कलीग्स हु वाज इन द ऑफिस विद मी, जो मैम के सीनियर कलीग थे उनके साथ थे, इंटरप्टेड विद अ स्माइल, वो मतलब स्माइल से उन्होंने, स्माइल करते हुए उन्होंने बीच में बोला कि डोंट गो एट द स्पीड ऑफ बिट्स एंड बाइट्स, इतना जल्दी मतलब मैम मत बोलो। लेट द बॉय अंडरस्टैंड व्हाट आर यू सजेस्टिंग, एक बार मैम उसको समझने दो लड़के को कि आप क्या सजेस्ट कर रहे हो। ही कैन गिव अस हिज आंसर एट द एंड ऑफ द डे, वो हमें डे मतलब दिन के लास्ट में जब भी वो मतलब आंसर दे सकता है। उसको थोड़ा टाइम दो सोचने का कि आप फाइनली उसको क्या कहना चाह रहे हो। अब वो लड़का इतना डरा हुआ था, पहली बार बेंगलोर आया था, एकदम से वो समझ ही नहीं पाया कि मैम उनसे क्या कहना चाहती हैं। When हनुमंतप्पा वॉज रेडी टू रिटर्न होम, जब हनुमंतप्पा रेडी हो रहा था वापस जाने के लिए, ही सेड इन अ स्लो एंड स्टेडी टोन, मतलब उसने बहुत धीरे से कहा कि मैडम आई वॉन्ट टू परस्यू माई स्टडी एट द टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज बिलेरी, दैट इज़ द वन नियरेस्ट टू माई कॉलेज। तो उसने बहुत धीरे से अपनी इच्छा जता दी कि मैम मैं अपनी स्टडीज़ को परस्यू मतलब कंटिन्यू करना चाहता हूँ उस कॉलेज से, बिलेरी में, वो मेरे गाँव के बहुत पास है। आई एग्रीड इंस्टेंटली, मतलब मैम तो रेडी थी, तो मैम मतलब तुरंत वो इंस्टेंटली मतलब तुरंत वो एग्रीड हो गई। बट स्पोक टू हिम अ लिटिल मोर टू फाइंड आउट वेदर देयर वाज एनी अदर कोर्स ही परफेक्ट, मतलब मैम ने उसे फिर भी कहा कि कुछ और तुम कोर्स जो भी हो कुछ भी चूज़ कर सकते हो। आई वॉज ट्राइंग टू मेक इट क्लियर टू हिम दैट वी वुड पे द फी फॉर एनी कोर्स ही माइट चूज़। तो मैम उसे बस क्लियर करना चाहती थी कि वो कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकता है। द बॉय हाउ सीम टू नो एग्जैक्टली वट ही वॉन्टेड, लेकिन जो लड़का था वो मतलब ऐसा दिख रहा था कि वो जानता है कि उसे एग्जैक्ट करना क्या है। हाउ मच मनी शुड आई सेंड यू पर मंथ, तो मैम ने उससे पूछा कि कितने पैसे मैं तुम्हें हर महीने भेजूँ। डज द कॉलेज हैव ए हॉस्टल फैसिलिटी, आई आस्क्ड, तो मैम ने उससे लड़के से पूछा कि क्या कॉलेज में हॉस्टल फैसिलिटी है। तो ही सेड ही वुड गेट बैक टू हिम आफ्टर कलेक्टिंग द करेक्ट डिटेल्स, तो मैं उस लड़के ने कहा कि मैं आपको वहाँ से जाने के बाद करेक्ट डिटेल्स बताऊँगा। 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, ही रोट अस इन अ ब्यूटिफुल हैंड राइटिंग दैट ही वुड रिक्वायर अप्रॉक्सीमेटली ₹300 पर मंथ। 2 दिन बाद उसने एक लेटर में बहुत ही अपनी ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग में लिखा कि उसे पर मंथ अप्रॉक्स मतलब इतने लगभग 300 रुपये चाहिए। ही प्लान टू टेक अ रूम ऑन रेंट, उसने प्लान किया है कि वो रूम रेंट पे लेगा एंड शेयर इट विद अ फ्रेंड, और उससे अपने फ्रेंड के साथ शेयर करेगा। द 2 boys वुड कुक फॉर देमसेल्स
इन ऑर्डर टू कीप देयर एक्सपेंसेस डाउन, और वो जो लड़के अपना खाना खुद बना लेंगे अपने खर्चों को कम करने के लिए। आई सेंट हिम ₹1800 टू कवर हिज एक्सपेंसेस फॉर 6 months। तो मैम ने तुरंत उसे 1800 का भेज दिए उसको 6 months की फ़ीस। ही एक्नॉलेज माई ड्राफ्ट विदाउट डिले एंड एक्सप्रेस हिज ग्रेटिट्यूड। और उसने मेरे ड्राफ्ट को एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया और अपना थैंक यू मैम को दिया। Time passed. One day I suddenly remembered that I had to pay Hanuman Thappa for the next 6 months, so I sent him another draft for 1800। तो टाइम बीतता गया। एक दिन मैम को फिर से सडनली अचानक याद आया कि उन्हें हनुमान थप्पा की नेक्स्ट 6 months की फ़ीस भरनी है, तो उन्होंने एक दूसरा ड्राफ्ट उसे 1800 का सेंड कर दिया। This too was duly acknowledged, but I was surprised to find some currency notes in the envelope along with his letter। तो वो वैसे ही उस हनुमान थप्पा ने उसे दूसरे ड्राफ्ट को लेकर भी उसको एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया और उसे थैंक यू कर भेजा, लेकिन अब उसके पास एक लेटर के साथ कुछ नोट भी थे, करेंसी भी थी। तो वह हैरान हो गई। तो उस लेटर में लिखा था कि मैम, it's kind of you to have sent me money for the next 6 months, but I was not in Billeri for the last 2 months. 1 month our college was closed for holidays, and during the next one there was a strike, so I stayed at home for those 2 months. My expenditure during these months was less than rupees 300 per month. Therefore I am sending you the rupees 300 that I have not used for the last 2 months. Kindly accept this amount। तो यहाँ पे उसने ये मैम को लिखा कि मैम, मेरे कॉलेज में 2 दिन लास्ट 2 मंथ से स्ट्राइक वो बंद थे। एक मंथ तो स्कूल में कॉलेज में हॉलीडे था और दूसरे मंथ वहाँ पे स्ट्राइक थी। तो 2 महीने से अपने घर में ही था, तो उसका 300 रुपये जो था वो बच गया था। तो उसने वो मैम को वापस कर दिया। आई वॉज टेकन बैक। तो मैम ने कहा कि मैंने उसे वापस रखा। सच पॉवर्टी एंड गेट सच ऑनेस्टी। मतलब वो इतनी गरीबी में भी इतना ईमानदार था। हनुमान थप्पा न्यू आई एक्सपेक्टेड नो अकाउंट ऑफ द मनी सेंट टू हिम फॉर हिज मंथली एक्सपेंसेस, येट ही हैड मेड इट अ पॉइंट टू रिटर्न द बैलेंस अमाउंट। अनबिलीवेबल बट ट्रू। मैम लिखती हैं कि हनुमान थप्पा ने उनको वापस 300 रुपये वापस करने का भी उसको बहुत ज़रूरत थी। उसकी फैमिली पहले से इतनी परेशान थी, लेकिन उसने इतनी ईमानदारी से मैम को जो बैलेंस मनी था रिटर्न कर दिया। मैम लिखते हैं अनबिलीवेबल बट ट्रू। ये विश्वास नहीं कर सकता, बट ये सच्ची कहानी है। एक्सपीरियंस हैज़ टॉट मी दैट ऑनेस्टी इज़ नॉट द मार्क ऑफ एनी पर्टिकुलर क्लास, नोर इज़ इट रिलेटेड टू एजुकेशन और वेल्थ। तो मैम कहते हैं एक्सपीरियंस ने मुझे बताया कि ऑनेस्टी किसी पर्टिकुलर क्लास से रिलेट नहीं करती। इट कैन नॉट बी टॉट इन यूनिवर्सिटी, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाया जाता इसके बारे में। इन मोस्ट पीपल इट स्प्रिंग्स नेचुरली फ्रॉम द हार्ट। ज़्यादातर लोगों के दिलों में ये नेचुरली स्प्रिंग खिलती है, नेचुरली होती है उनके अंदर वो ईमानदारी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं पढ़ सकते। आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दिस सिंपल विलेज बॉयज़ ऑनेस्टी। मैंने कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ एक सिंपल से गांव के लड़के की ईमानदारी पे। आई जस्ट प्रेड दैट गॉड वुड कंटिन्यू टू द बेस्ट ऑन हनुमान थप्पा एंड हिज फैमिली। मैम बस प्रे करती हैं कि गॉड कंटिन्यू हनुमान थप्पा की लाइफ में और उसके फैमिली के लाइफ में बेस्टों का बेस्ट बेस्ट से बेस्ट काम करे, और हनुमान थप्पा जो भी अपने लाइफ में चाहता है वो अचीव करे। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। हम जल्दी एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच।